दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आपकी उम्र क्या होगी? 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल? इसके आसपास ही होगे ना आप। 10,000 15,000 के आसपास आपने दिन बिता लिए होंगे अपनी जिंदगी के। शायद मैं सही हूं तो उसमें से 100 200 300 कुछ तो याद होंगे आपको। 500 याद होंगे। तो उसमें से याद होगा जो ये दिन आपने बिताए हैं, उसमें से कितने लोग आपके साथ थे, किन्होंने आपका साथ दिया, सुबह शाम दिन रात आपके साथ जागे, आपका ख्याल रखा। आप रोए तो वो भी रोए, आप खुश हुए तो आपकी खुशी में वो भी खुश हुए, आपकी फिक्र करी, हमेशा आपके बारे में सोचा, आपके बेहतर के बारे में सोचा। कौन थे वो लोग? ऑब्वियसली वो दो लोग होंगे जो आप समझ रहे हो। दो से ज्यादा भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो तो होंगे ही ना। हाँ मैं सही कह रहा हूं, माँ बाप की बात कर रहा हूं मैं। तो माँ बाप तो है ना जिन्होंने आपकी फिक्र करी है। उनके बारे में तो सोच लो दोस्तों। आप कॉन्टिन्यूसली अपने दिमाग में बैठा लेते हो इस चीज को कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। चलो मर जाते हैं इस दुनिया से, चलो निकल लेते हैं इस दुनिया से, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और कोई रास्ता नहीं है मेरे आगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी कायरता है। धोखा है अपने घर वालों के साथ, धोखा है अपने माँ बाप के साथ। आपकी जिंदगी में कुछ भी कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, उनके इमोशंस को बिल्कुल चूर चूर कर रहे हो। जितने आपके इमोशंस, जितने आपके साल नहीं हुए, उतनी जिंदगी उन्होंने जी ली है। कितनी मुश्किलों को पार करके वो इस स्टेज पे आए हैं। आपको पैदा होते हुए देखा है। पैदा होने की जो खुशी होती है ना, कभी सोचना क्या होती है, सोच भी नहीं सकते आप उनके बारे में इतना सा भी नहीं सोचते हैं दोस्तों। ये तो कायरता है, टोटल कायरता है, फेकनेस है, फ्रॉड हो आप लोग। मैं खुला बोलता हूं, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, अपने माँ बाप से टोटल फ्रॉड है। गलत कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ। अरे दुनिया में आपके साथ कुछ गलत हो गया, अरे इससे ज्यादा लोगों के साथ गलत हो जाता है। समझो जिंदगी को। जिंदगी जितनी आप प्रेशर में ले रहे हो, जिंदगी आप जितनी सीरियसली ले रहे हो, उतनी सीरियसली आपको लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही आते हैं। कभी आप बिल्कुल डाउन जीरो पे पहुंच जाते हो, कभी आप बहुत हाई ऊपर चले जाते हो। स्टेबिलिटी कभी भी जिंदगी में किसी की नहीं रहती। परेशानियां जिंदगी में बड़े बड़े लोगों की भी आती है, छोटे लोगों की भी आती है। परेशानियां बहुत लंबे टाइम तक बनी भी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी बनी ही रहेगी। आपके साथ आज प्रॉब्लम आई है, लेकिन गारंटी नहीं है इस चीज की कि अगले महीने या अगले हफ्ते भी बनी रहेगी। निकल सकते हो उससे, निकलना पड़ेगा आपको। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका जिंदा रहना ही है। जान है तो जहान है, आप हो इस दुनिया में तो सब कुछ है। अरे सब चीजों का हल है, सब चीजों का सॉल्यूशन इस दुनिया में है, सब निकल सकता है। कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी कि आपका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सब कुछ निकल जाएगा। अरे थोड़े से कम में जी लेना, कम पैसे कमा लेना। कोई इंसान चला गया है, दूसरा मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े ठंडे पड़ जाओ, थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, वेट करो, वक्त दो चीजों को। सब कुछ ठीक हो जाता है, जिंदगी ऐसे ही है। अगर आप चाह रहे थे कुछ बनना, कुछ पाना, वो आपको नहीं मिल पाया, आपने बहुत सालों मेहनत लगा दी, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उस चीज को। कुछ और मिल जाएगा, थोड़े कम में मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कम में कर लेना। जरूरी थोड़ी है आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा, बड़ा बड़ा ही चाहिए। ये भी तो हो सकता है आप शुरुआत छोटे से करो, फिर आगे जाके धीरे धीरे वो बड़ी हो जाए। आपका कुछ भी नहीं पता आप जिंदगी में आगे क्या कर जाओ। पहला स्टेप रखना शुरू करो, पहले स्टेप पे फोकस करो। अगर आप बर्बाद हो गए हो, कुछ भी हो गया, कोई इंसान छोड़ के चला गया, पहला स्टेप तो लो उससे बाहर निकलने का दोस्त। कभी भी ये चीज ख्याल आए ना दिमाग में सुसाइड वाला, परेशान हो आप, तो हमेशा अपने माँ बाप के बारे में पहले सोच लेना। एक बार नहीं, 1000 बार सोच लेना। उनके लिए तो जिंदा आपको रहना ही पड़ेगा। क्या होता है, कभी हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक्स वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास हम चले जाते हैं। हमारे दिल में कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम चले जाते हैं। हमारी नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं। दोस्तों अगर हम परेशान हैं, हमें एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, ऑब्वियसली किसी हम डॉक्टर से, किसी साइकाइट्रिस्ट से अगर हम कंसल्ट कर भी लेंगे तो इसमें कौन सी बुराई है? इसमें कोई आप पागल नहीं हो जाओगे, कोई घोषित आपको कर भी देगा कोई, इसका मतलब ये नहीं आप पागल हो गए। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। अरे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर इतने ऑर्गन्स हैं, अंदर पेंक्रियास भी है, लिवर है, किडनीज है, हार्ट है। कितनी चीजों में प्रॉब्लम आती है, सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। किडनी में प्रॉब्लम है, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं नसों के लिए, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, दिमाग के लिए साइकाइट्रिस्ट होते हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम आ जाती है, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अरे तो दिमाग कौन सी नई लेवली चीज है, वो भी तो एक ऑर्गन है, उसमें भी तो खराबी आ सकती है, उसमें भी तो परेशानी आ सकती है, और हर चीजों का इलाज होता है।
वैसे तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करो अपने आप को चीजों से, नेगेटिव चीजों से बाहर निकालो अपने आप को, कोशिश करो। नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट करो यार। इतने डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हमारे इंडिया में, जाइए कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए। सरकारी अस्पतालों में भी अच्छी कंसल्टेंसी होती है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, एग्जाम क्रैक करके वहां पे पोस्ट पे बैठे हैं वो। मानता हूं भीड़ होती है, लेकिन आप जाइए तो सही, कंसल्ट करिए। सब चीजों का इलाज है। दवाई लेनी पड़े कोई बात नहीं, शुगर होती है तो दवाई लेते हैं ना, किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है दवाई लेते हैं ना, आपको बुखार हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, दवाई खाते हो ना, चाहे बुखार की खाते हो दवाई तो खाते हो ना, ठीक होने के लिए खाते होगे। तो उस चीज से भी बाहर निकलना है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बाहर निकलना है, दवाई खानी पड़े खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार एक बात बताओ, कभी आपको बुखार हो जाता है जनरली, 3 दिन तक रहता है, तो क्या जिंदगी हार जाते हो, मर जाते हो, सोचते हो सुसाइड कर लूं, बुखार हो गया अब तो जिंदगी रुक गई। ऑफिस भी नहीं जाते होगे, ढंग से चलना फिरना भी नहीं कर पाते होगे, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते होगे, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। आपको भी पता है 3-4 दिन तक का बुखार रहेगा, उसके बाद मुझे तो काम पे जाना है, अपने रेगुलर बेसिस के काम करने हैं। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, ये भी फेस ऑफ लाइफ है दोस्त, ये फेस ऑफ लाइफ है, निकल जाएगा। अच्छी चीज आएगी वो भी निकल जाएगी, फिर बुरी आएगी, फिर अच्छी आएगी। आदत डाल लो इन चीजों की। और जो बुरी चीजें होती है ना, जो गलत चीजें होती है, बुरी चीजें होती है, जो आपको दुख पहुंचाती है, परेशानी पहुंचाती है, वो क्वांटिटी में कम होती है अच्छी चीजों से। ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं मैं। वो टेम्पररी भी होती हैं, आएंगी चली जाएंगी, लेकिन जो अच्छी चीज है वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। आपका काम है आपको निरंतर चलते रहना, मेहनत करना, इधर से सुनो इधर से निकालो। जो चला गया जाने दो, अफसोस करना बंद कर दो, पॉजिटिव रहना शुरू कर दो। कुछ भी करना पड़े करो, मूवीज जाना मूवीज जाओ, घूमना पसंद है घूमने चले जाओ, धार्मिक जगह पसंद है वहां चले जाओ, छप्पर में जाके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बाहर जाके सो जाओ, मंदिर होता है ना जंगलों में जाके, रिज में छोटे मोटे मंदिर बने होते हैं, फेमस मंदिर नहीं बोल रहा मैं, छोटे मोटे मंदिर होते हैं। कभी आप रिज वाले एरिया में जाओगे, या कहीं भी आप इधर जंगल वंगल में जाओगे, बहुत सारे जंगल है, रिज एरिया बने हुए हैं आसपास, वहां जाओ तो छोटे मोटे आपको मंदिर मिल जाएंगे। मोबाइल पर्स वगैरह कुछ मत ले जाओ, सिंपल जाओ, लेट जाओ छप्पर में जाके, उसके मंदिर के आंगन में जाके लेट जाओ मिट्टी में, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून मिलेगा। सोचो मत इतना कि भाई मैं कैसे लेट सकता हूं, मैं तो बिस्तर पे लेटता हूं, मैं तो अच्छे से लेटता हूं, गंदा हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, मत सोचो। लेट जाओ, सुकून से लेट जाओ, रिलैक्स हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी को छोड़ दो भगवान के ऊपर, इतनी लाइटली लो जिंदगी को, कोई जरूरत नहीं है सीरियस लेने की। फेल हो गए एग्जाम में कोई बात नहीं, लेट इट बी, जाने दो, छोड़ो, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी इंपॉर्टेंट है। कोई छोड़ के चला गया, छोड़ो, जाने दो उसको, ऐसी तैसी में जाने दो। अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, अपनी जिंदगी पे फोकस करो। और भी लोग हैं इर्द गिर्द जो आपके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचो। और जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा आगे फ्यूचर में, आपको पता भी नहीं चलेगा, 100 इंसान मिल जाएंगे। तो अपने आप को उस डिलेमा से, उस लूप होल से बाहर निकालो। ये सिर्फ एक लूप होल है, दिमाग का बनाया हुआ एक सर्कल है जिसमें आप फंस गए हो। कुछ भी नहीं है ऐसा जिंदगी में, कुछ भी नहीं हो सकता कि आप आत्महत्या कर लो इसका इलाज यही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती, सबका सॉल्यूशन है। बस आप लूप होल में फंस गए हो, उस लूप होल में आपको यह लगता है कि आत्महत्या ही इलाज है। नहीं है ऐसा, सब चीजों का सॉल्यूशन है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ भी हो जाए, मरना नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी, सुसाइड नहीं करना। अपने आप को जिंदा रखना है, सामने वाले को बताना है कि भाई मैं जिंदगी से लड़ता हूं, रेगुलर बेसिस पे आगे भी लड़ता रहूंगा। और आप देखना इस लूप होल से, इस एटीट्यूड के साथ आप जरूर बाहर निकल जाएंगे। इलाज करवाना पड़े करवा लो, कोई बात नहीं है, जहां जाना है चले जाओ। अरे पैदल चले जाओ, कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, पैदल चले जाओ। पसीने आ रहे कोई बात नहीं, धूप लग रही है कोई बात नहीं, नॉर्मल है, नेचुरल है। आजकल लोगों के पास एसी गाड़ियां वगैरह आ गया, तो पहले के टाइम में जाओ ना, उनके पास होती थी क्या? आइस एज में चले जाओ, जब खेती बाड़ी भी नहीं आती थी लोगों को, ह्यूमंस को, कैसे गुजारा करते थे? कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, वो ये देखते थे धूप है, गर्मी लग रही है, काला हो रहा हूं, मिट्टी लग रही है मेरे सोने में, कुछ नहीं सोचते थे, रॉ जिंदगी जीते थे। रॉ हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धार्मिक जगह पे जाओ, सुकून से रहो, 1 हफ्ता रहो, महीने रहो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ वापस घर पे। मूवी देखना पसंद है मूवी चले जाओ, पार्क में घूमने चले जाओ, मन नहीं लग रहा पार्क में चले जाओ। बात करो दोस्तों से अपने पुराने, जो नहीं कर रहे हो, नए लोगों से बात कर लो। फेसबुक आईडी में, इंस्टाग्राम पे नए लोगों से बात करने की कोशिश कर लो। जो कर रहा है उनसे करो, एक इंसान कर रहा है, कोई नहीं, एक इंसान से करो। अपने आप से बात कर लो। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन सुसाइड मत करो, थॉट भी मत लाओ। आ रहा है, डॉक्टर के पास चले जाओ, घर वालों से बात कर लो, अपने दोस्तों से बात कर लो, और खुश रहो। जिस चीजों में खुशी मिलती है उन चीजों को ढूंढो और लग जाओ उसमें। एक पीसी ले आओ यार, एक पीसी में एक नॉर्मल गेम ले आओ, वीडियो गेम खेल लो, फोन में खेल लो, म्यूजिक सुन लो, मूवी देख लो, लेकिन जिंदगी में हार नहीं माननी। जब तक आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको हारने नहीं दूंगा, इतनी गारंटी है।
मैं जिंदगी में कहां पहुंचूं, क्या करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस एक ही एम है, आपको मोटिवेट करते रहना। और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको मोटिवेट करता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके साथ साथ। मुझे पैसे का लालच नहीं है। ऐसा होता मैं बहुत पहले बना लेता यूट्यूब चैनल, या बहुत सारी चीजें मैं कर चुका होता। ऐसे नहीं है, मैं बहुत स्टेबिलिटी है लाइफ में, मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अब जाके स्टेबल हुई है लाइफ, सब कुछ ठीक है, सब चल रहा है। ऐसा गारंटी नहीं है आगे खराबी नहीं होगी, आगे अच्छा नहीं होगा, और बेहतर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मैंने माइंड मेकअप किया हुआ है। अपने आप को मोटिवेट रेगुलर बेसिस पे करता हूं, रोज सुबह जल्दी उठता हूं, सोचता हूं, अपने आप को मोटिवेट करता हूं कि आज कुछ प्रोग्रेसिव करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, और सामने वाले को भी कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा। तो जिंदगी में हमेशा बेहतर सोचे अपने आप के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचे, फिटनेस पे ध्यान दें, अच्छी चीज सोचें, अच्छी अच्छी चीजें करें, अच्छा अच्छा खाएं, माहौल बनाएं। जिंदगी में आप इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे, इस लूप होल से बाहर निकल जाएंगे, नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएंगे, हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और जिंदगी जीत जाएंगे। मैं आपके साथ हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की क्वेरी हो, तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड माँ बाप का ध्यान रखें, क्योंकि आपके माँ बाप के अलावा आपसे कोई भी प्यार इतना नहीं कर सकता। माँ बाप से प्यार करें, माँ बाप के साथ रहें। जिंदगी का एंड नहीं है दोस्त, एंड तो कुछ और है। बहुत आगे जाना है आपने, और मैं आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।